बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। दोस्तों, मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारी टेंशनों, परेशानियों, बीमारियों और मुसीबतों की असल वजह क्या है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे जिस्म को हमारा ब्रेन कंट्रोल करता है और ब्रेन हमारे जिस्म को ऐसे ही कंट्रोल करता है जैसे एक प्रोफेसर अपनी क्लास को कंट्रोल करता है। तो सपोज मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि एक प्रोफेसर वाइट बोर्ड पर अपने मार्कर से एक लाइन लगाता है और लाइन लगाने के बाद अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट से वन बाय वन पूछता है कि बताएं कि ये लाइन बड़ी है या छोटी। तो अब दोस्तों, क्लास में से हर लड़का डिफरेंट बात करेगा। कोई लड़का आके बताएगा कि सर ये लाइन छोटी है और दूसरा स्टूडेंट आके कहेगा सर ये लाइन बड़ी है। फिर कोई कहेगा ये लाइन छोटी है और दूसरा स्टूडेंट कहेगा ये लाइन बड़ी है। तो क्लास पूरी एक फैसला नहीं कर पाएगी। उसकी वजह है कि क्यों नहीं कर पाएगी। उसकी वजह ये है कि अब टीचर जो है, अगर वो चाहेगा कि पूरी क्लास से मैंने ये कहलवाना है कि ये लाइन बड़ी है, तो टीचर कंट्रोल कर सकता है और वो क्लास को मजबूर कर देगा इस कहने पे कि ये लाइन बड़ी है। और फिर वही टीचर अगर चाहेगा कि ये लाइन छोटी है, तो पूरी क्लास कह रही होगी कि ये लाइन छोटी है। उसका तरीका क्या होगा? तो वो प्रोफेसर जिसने पहले एक लाइन लगाई थी, तो उसके साथ एक बड़ी लाइन लगा देगा। जब बड़ी लाइन लगाएगा और लाइन लगाने के बाद क्लास से पूछेगा कि अब बताएं वो पहले वाली लाइन छोटी है या बड़ी, तो यक ज़बान होके दोस्तों पूरी क्लास कहेगी कि वो लाइन छोटी है, क्योंकि उसके साथ प्रोफेसर ने एक बड़ी लाइन खींच दी। अब हुआ क्या कि उन तमाम स्टूडेंट्स ने मुवाजना किया, कंपेयर किया उस पहली लाइन को दूसरी लाइन से। पहली लाइन छोटी और दूसरी बड़ी लाइन थी, तो उन्हें महसूस हुआ, सबको नज़र आया कि ये छोटी लाइन है, क्योंकि उन्होंने अब मुवाजना किया। मुवाजना करने के बाद आसानी हो गई उनको कहने में कि ये लाइन छोटी है। अब अगर प्रोफेसर चाहता है कि मैं यही स्टूडेंट कहें कि ये लाइन बड़ी है, तो फिर प्रोफेसर क्या करेगा कि उस लाइन के साथ एक छोटी सी लाइन लगा देगा, छोटी सी लाइन। अब छोटी सी लाइन लगाने के बाद फिर वो पूछेगा उसी क्लास से कि बताएं कि अब ये लाइन छोटी, पहले वाली लाइन छोटी थी या बड़ी। तो अब पूरी क्लास यक ज़बान होकर फिर कहेगी कि प्रोफेसर साहब पहले वाली लाइन जो है ये बड़ी है, क्योंकि उसके साथ उनको छोटी लाइन नज़र आ रही है। उन्होंने मुवाजना कर लिया दोनों लाइनों का, एक बड़ी लाइन थी एक छोटी। तो जब दूसरी लाइन छोटी को देखेंगे तो वो पहले वाली लाइन फिर बड़ी महसूस होगी उनको। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि किसी बात को हम हतमी डिसीजन नहीं ले सकते। हमें जब तक कंपेयर ना करें, कंपेयर करके बताएंगे कि ये असल उसका रिजल्ट क्या है। ऐसे ही मैं एग्जांपल दूंगा आपको कि आपने देखा होगा कि लोग अक्सर कह रहे होते हैं कि ये नलका जो है, इसके नीचे ज़मीन में जो पानी है वो कमाल का पानी है, कि ये पानी सर्दियों में गर्म हो जाता है और गर्मियों में ठंडा हो जाता है। दोस्तों, इसकी वजह भी यही है। वो पानी न ठंडा हो जाता है गर्मियों में, न सर्दियों में गर्म हो जाता है। पानी एक ही होता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये सर्दियों में गर्म हो गया और गर्मियों में ठंडा हो गया। उसकी वजह यह है कि वो पानी का टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जब सर्दियों में बाहर हमारा टेम्परेचर -1, -2 या 2 या 3 पे चला गया, तो 3 टेम्परेचर के सामने वो 20 वाला टेम्परेचर का पानी जब निकलेगा, बाहर ठंडा होगी, तो वो पानी हमें गर्म महसूस होगा। हमने कंपेयर किया बाहर के टेम्परेचर को और उस पानी को, तो फिर हमें वो पानी गर्म महसूस हुआ, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर 2 पर था या -2 था। इसी तरह जब शदीद गर्मी पड़ती है तो बाहर का टेम्परेचर पहुंच जाता है 40 पे, 35 पे, तो वो टेम्परेचर 20 पे है। अब जब शदीद बाहर गर्मी होगी तो वही पानी जो 20 के टेम्परेचर पे था
तो हम कहेंगे तो ये तो ठंडा पानी है बहुत। तो वजह क्या है, पानी वही था। हमारी सोच ने जब हम सर्दियों में उसको कंपेयर किया तो हमने उसे कह दिया कि ये पानी गर्म है, और गर्मियों में, शदीद गर्मी में जब हमने कंपेयर किया तो हमने कह दिया कि ये पानी ठंडा है। तो इसी तरह मेरा ये बात करने का मकसद ये था कि हम जब अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, जब हम अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं, तो फर्ज करें कि किसी इंसान ने अपने आप को कंपेयर किया है किसी इंतहाई खूबसूरत इंसान से, तो फिर वो ये कह सकता है कि ये इंसान मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, मैं इससे कम खूबसूरत हूँ। जब वो अपने आप को कंपेयर करेगा किसी ताकतवर इंसान से, तो फिर ये कह सकेगा कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ, ये ताकतवर इंसान है। जब अपने आप को कंपेयर करेगा खुद से ज़्यादा दौलतमंद इंसान से, तो फिर ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि ये दौलतमंद इंसान है, मैं जो है गरीब इंसान हूँ, इसके मुताबिक, इसके मुकाबले में मैं इंतहाई गरीब इंसान हूँ। तो अपने आप को वो गरीब ही पाएगा, अपने आप को वो कम ही पाएगा। अगर खुद से ज़्यादा गोरे इंसान से कंपेयर करेगा तो फिर वो कहने पर मजबूर होगा कि ये मुझसे ज़्यादा गोरा है, मैं इससे ज़्यादा कम गोरा हूँ, मेरा कलर फेयर है। तो दोस्तों, इसी तरह अपने आप से किसी ज़्यादा तालीम याफ्ता लोगों से कंपेयर करेगा तो फिर वो कहेगा कि मुझसे तो हज़ारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो ज़्यादा तालीम याफ्ता हैं, मैं तो जाहिल हूँ, मैं तो इनके मुकाबले में मेरा तो कोई इल्म नहीं है। तो दोस्तों, इसी तरह ज़हीन लोगों से कंपेयर करेगा तो ख़ुद को जो है वो कुंद ज़हन और ख़ुद को कम ज़हीन महसूस करेगा। तो हुआ क्या कि इस तरह कंपेयर करते करते वो अपने आप को मायूसी की तरफ लेके चला जाएगा, और सबसे पहली इब्तदा इस बात पे होगी कि वो नाशुक्रापन उसमें आ जाएगा। वो कहेगा मुझ में तमाम खामियां हैं, तमाम कमियां हैं, और हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं जो मुझसे ज़्यादा कामयाब है, मुझसे ज़्यादा हसीन है, मुझसे ज़्यादा गोरे हैं, मुझसे ज़्यादा लंबे कद वाले हैं, मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हैं, मुझसे ज़्यादा अक्लमंद हैं। तो वो उसके अंदर मायूसी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर परेशानी शुरू हो जाएगी, उसके अंदर टेंशन शुरू हो जाएगी, वो एहसास कमतरी का शिकार होना शुरू हो जाएगा। तो जब ये सारी बातें होंगी तो वो डिप्रेशन में चला जाएगा। उसकी वजह क्या है कि उसने अपने दिमाग में स्ट्रेस लेना शुरू कर दिया कि मुझसे अल्लाह ताला ने मुझ में वो खूबियाँ नहीं दी जो बहुत सारे लोगों में दी हैं। मुझसे भी ज़्यादा तादाद में लोग ऐसे हैं जिनमें ज़्यादा खूबियाँ हैं और मुझ में कम हैं। यानी कि वो नाशुक्रा भी साथ हो जाएगा, अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करेगा, बल्कि अल्लाह से शिकवा शुरू कर देगा कि मैं तो बहुत इंतहाई हकीर, कमतर, कम हसीन, कम ज़हीन, कम इल्म, कम बख्त, हर किस्म की जो है परेशानियाँ, टेंशन मुझ में हैं। तो जब इस तरह की फीलिंग होगी तो ज़ाहिर बात है उसका दिमाग जो है, ब्रेन जो डिसीजन लेता था, जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, तो उस स्ट्रेस लेगा दिमाग पर और दिमाग का फंक्शन करना ख़त्म हो जाएगा। जब दिमाग कमज़ोर पड़ेगा तो फिर दिमाग का कंट्रोल पूरे जिस्म पे है, तो इंसान के अंदर की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है उस पर असरात पड़ेंगे, जिसको हम अपनी रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसको हम एंटीबॉडीज़ कहते हैं। जो हमारी बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, फाइट करने वाले अंदर जरासीम हैं, वो भी कमज़ोर हो जाएंगे। जब वो कमज़ोर हो जाएंगे तो ज़ाहिर बात है बीमारियां हम पर हमलावर हो जाएंगी, हम बीमारी में चले जाएंगे, हम टेंशन में चले जाएंगे, हम परेशानी में चले जाएंगे, हमारी ज़िंदगी हमारे लिए अज़ाब बन जाएगी। अब सामीन, एक दूसरे एंगल पे देखते हैं। जिस तरह मैंने कहा था कि उस्ताद जो है, जो कंट्रोल करता है दिमाग, जो क्लास को, तो वो चाहेगा कि इस लाइन को बड़ा कहलवाना है या छोटा कहलवाना है तो वो कहलवा सकता है। तो इसी तरह दोस्तों, साथियों, जब हम अपने ब्रेन को अब दूसरे एंगल पर इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, अपनी सोच को बदल के वही सोच जो हमसे ज़्यादा ताकतवर, हमसे ज़्यादा हसीन लोगों की तरफ, हमसे ज़्यादा अक्लमंद लोगों की तरफ देख रही थी, अब हमारा दिमाग जो है हमारी सोच को बदल कर अगर ये सोचे कि मैं अपने आप का मुआवजना करूँगा उन लोगों से जो मुझसे कम हैं। जैसे ही मैंने कहा था कि उस्ताद जब चाहता है कि इस लाइन को बड़ा दिखाना है तो उसके साथ छोटी लाइन लगा देता है। तो अब हमने अपने मुआवजना जब करेंगे खुद से कम ज़हीन लोगों से,
तो खुद को इंतहाई ज़हीन महसूस करेंगे। अब फिर हम जब अपना मुआवजा करेंगे खुद से कम हसीन लोगों से, तो खुद को हसीन पाएंगे। जब हम अपना मुआवजा करेंगे खुद से कमज़ोर लोगों के साथ, तो फिर खुद को फिर हम ताकतवर पाएंगे। जब हम अपना मुआवजा करेंगे खुद से छोटे कद के लोगों से, तो अपना कद बड़ा महसूस करेंगे। फिर हम जब खुद को कंपेयर करेंगे बीमार लोगों से, तो खुद को सेहतमंद पाएंगे। जब ये सोच होगी, हमारी पॉजिटिव सोच होगी, मुस्बित सोच होगी, तो फिर हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, ए अल्लाह, हम में तो आपने बहुत सारी खूबियों से हमें नवाज दिया है। हम तो लाखों करोड़ों लोगों से बेहतर हैं, लाखों करोड़ों लोगों से ज़हीन हैं, लाखों करोड़ों लोगों से अक्लमंद हैं, लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा ताकतवर हैं, लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा सेहतमंद हैं, लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा मेरा कद बड़ा है, लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा मेरी अक्ल अच्छी है, लाखों करोड़ों लोगों से ज़्यादा मेरा रंग गोरा है। तो ये सारी खूबियाँ मुझे नज़र आएंगी, अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दूंगा। जब अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दूंगा, तो फिर मैं मुस्बित सोच लेके आगे बढ़ना शुरू कर दूंगा। मेरी ज़िंदगी जो है वो जन्नत बन जाएगी। मैं खुशहाल रहना शुरू कर दूंगा, लोगों के साथ अच्छाइयाँ शुरू कर दूंगा, लोगों के साथ भलाई शुरू कर दूंगा। मुझे एहसास हो जाएगा कि अल्लाह ताला की तमाम नवाज़ें, तमाम इनायतें, तमाम रहमतें वो मेरे लिए हैं। मुझे तो अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंसान बनाया है। तो ये सोच जब होगी, तो इसी सोच से जब मैं खुशहाल रहूँगा, जब मैं प्लेयर फील करूँगा, तो मेरा दिमाग भी फ्रेश होगा। जब दिमाग फ्रेश होगा, तो दिमाग की डिसीजन करने की सलाहियतें बढ़ जाएंगी। वो जो दिमाग मेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा था, अब वो बड़ी खूबसूरत अंदाज में कंट्रोल करेगा। और मेरी अंदर की जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, रेजिस्टेंस पावर है, जो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले वो जरासीम जो हैं, एंटीबॉडीज़, वो भी स्ट्रांग, क्योंकि दिमाग स्ट्रांग हो गया और दिमाग बॉडी को कंट्रोल करता है, तो और बॉडी के तमाम ऑर्गन स्ट्रांग हो जाएंगे और मेरे एंटीबॉडी स्ट्रांग हो जाएंगे। तो फिर बीमारियों के जरासीम जब भी अंदर आएंगे, चाहे वो कोरोना का जरासीम हो, चाहे टाइफाइड का जरासीम हो, चाहे हेपेटाइटिस का जरासीम हो, कोई भी जरासीम होगा, तो वो असरअंदाज नहीं हो पाएगा।